तो कहने का मतलब है जिसको हम देते हैं तो उसको वीवीआई का मतलब खाली क्वेश्चन थोड़ी होता है। ऑर्गेनिक कैप्सूल्स एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, जिस मतलब ये एक नई क्रिएटिविटी है जो मैंने तैयार किया है। और ऑर्गेनिक कैप्सूल्स का बनाने का मकसद क्या था, क्या होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीजें दिमाग से हट जाती है, तो हमने उसको कहा पार्ट बाय पार्ट में काम करते हैं। तो ऑर्गेनिक कैप्सूल्स को और हम आगे बढ़ाएंगे, अभी वो गाड़ी और आगे बढ़ेगी, 3-4 पार्ट और उस पर काम करूंगा। ये वीवीआई सेट अलग होगा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा केमिस्ट्री को कि एनी हाउ मतलब हमारे वीवीआई सेट से ही 60 नंबर का काम हो जाए, मैं इतना काम कर दूंगा। इस कोशिश में मैं हूँ, जो कम पढ़ेगा उसका भी 60 नंबर हो जाए, जो ढंग से पढ़ेगा उसका तो बहुत हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक का पूरा बना रहे हैं इसमें, ये पूरा ये सब अभी इतना पेजेस जो है लिखा है, ये सब लिखा है, और अभी और इस पे काम अभी चलेगा पूरा। तो ये है कहने का मतलब कि आपका ऑर्गेनिक में इसके भरोसे केवल नहीं रहना है कि बस इसके भरोसे रहेंगे काम हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि इसको पढ़ने के बाद 90% कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने रहेगा और सवाल इनसे आने के ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम स्टार्ट करें अपना, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें क्या लिखा हुआ है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखिए ये जो छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे कि कई बार जो है आपको कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, देन आफ्टर आपको उसका आईपीएक नेम लिखने के लिए बोला जाता है, कई बार आपको जो है नाम दे दिया जाता है और कहा जाता है उसका स्ट्रक्चर लिखिए। तो हमने दोनों में से किसी एक को ही क्वेश्चन में दिया है, अगर जिसको आता है वो दोनों तरह के सवालों को कर लेगा। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है। अब इस तरह के जितने सवाल होते हैं, इस सवालों में कोई जान थोड़ी ना है। नॉर्मली अगर आप इसको देखेंगे कि आगे का जो नाम होता है, जैसे यहां से लेकर ये इतना जो दिखा ये वाला, ये क्या है, ये ब्रांच हो गया, और ये साइक्लो बता रहा है कि सिस्टम साइक्लिक है, ये बता रहा है कि कितने कार्बन है, 6 कार्बन है ना, ये सब आप जानते हैं। ये बता रहा है सिंगल बॉन्ड है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो है इसका स्ट्रक्चर तैयार कर दो। तो भाई ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया, सबसे पहले 6 कार्बन का हम एक साइकिल बना दिया, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, फटाफट देखेंगे इसको। अभी आगे बहुत सारे सवाल अच्छे अच्छे जो आपका इंतजार कर रहा है। उसके बाद जो है अब यहाँ पर क्या है, ये वाला ब्रांच है, ये क्या है, ये अपना ब्रांच है। तो इस ब्रांच को हम क्या करेंगे, इस ब्रांच को यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ बना दिया और एक यहाँ पे बना दिया। ठीक है, बाकी तो सिंगल बॉन्ड कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे ही जो है अगर हम नॉर्मली देखें इथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो ये जो है आपका ब्रांच हो गया, ये आपका साइक्लिक सिस्टम हो गया, ये 4 कार्बन और ये जो है सिंगल बॉन्ड, और ये आपका सिस्टम तैयार हो गया। आपने 4 कार्बन का बना दिया, यहाँ पर 2 कार्बन का मतलब इथाइल C2H5 डाल दिया। साइकिल में काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दो अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो। ठीक है, अब जैसे इन दोनों में कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इसको 1 करेंगे तो ये 2 और ये 3, या इसको 1 करेंगे ये 2 और ये 3, तो इधर करे एक ही बात है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि एन प्रोपाइल बेंजीन। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर सेपरेट होता है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर बेंजीन का होता है, अपना होता है ना ये बेंजीन का स्ट्रक्चर अपना। अब एन प्रोपाइल है, तो एन प्रोपाइल मतलब नॉर्मल प्रोपाइल होता है, तो प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब CH2 CH2 CH3, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, तो ये आसान आसान सवाल होते हैं, इस तरह की चीजें होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो सवाल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट का, ये जो क्वेश्चन है ये जनरली या तो इसका डेफिनेशन डायरेक्ट पूछा जाता है, या फिर होता क्या है कि इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिलेक्शन करने देता है कि आइडेंटिफाई प्लस आई है कि माइनस आई है, इस तरह से कीजिए उस तरह से कीजिए, समझ रहे हैं आप। तो ये वाला जो पोर्शन है अभी फिलहाल आपका ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें नॉर्मली पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट, इतना ही इसने यहाँ पर कहा है और
बोला है। चलिए अच्छी बात है। ठीक, तो मैं यहां पर इसके आंसर्स में आऊं इससे पहले कुछ चीजें बता देता हूं आप लोगों को, कुछ चीजें बता देता हूं कि जो वीवीआई सेट है उसको खिचड़ी मत करना। 1 मिनट में बता देता हूं, वीवीआई सेट खिचड़ी मत करना, रीजन में बता रहा हूं, क्योंकि वीवीआई सेट जो तैयार हुआ है उस वीवीआई सेट में आप कहेंगे कि सर ये भी आपका सेट 1 है और उससे पहले भी आपका सेट 1 से सेट 7 था। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो हमने तैयार किया है ये फिजिकल केमिस्ट्री का तैयार किया था। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं कि धोखा ना खा जाओ, आप ये मत समझना कि वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये जो तैयार हो रहा है ये ऑर्गेनिक का स्पेशल तैयार हो रहा है। इनऑर्गेनिक के लिए हमने आपको वर्कशीट दिया है, इसीलिए हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं भी कि भाई 400 रुपये में आपको टोटल वीवीआई सेट हम विद्यार्थियों को दे देते हैं, और बहुत विद्यार्थी परचेज करते जा रहे हैं 400 रुपये में, उसमें सब मिल जाता है, ये सब कंप्लीटली सेटअप तैयार है। लेकिन क्या है कि मॉडिफिकेशन होता जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके आंसर्स पे आते हैं हम लोग। तो इंडक्टिव इफेक्ट की जब हम बात करते हैं और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, देन हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक। तो भाई जब हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं तो यहां लिखा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट which takes place at the demand of the attacking reagent। देखिए अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पर ये इफेक्ट होता है। दिस इफेक्ट टेक्स प्लेस इन कंपाउंड्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ये उन कंपाउंड्स में होता है जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होता है। कमेंट में लिख रहे हो C2H5 को C2CH3 लिख सकते हैं क्या? ऐसा आपने लिखा है। हम एक हाइड्रोजन केवल कम कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। C2H5 जो आप लिखते हो ना, C2H5 लिखते हो तो एक्चुअली में वो C2H5 कैसे है? वो 2 दूनी 4 2 6 होता है ना, C2H6 होता है वो, तभी तो एक हाइड्रोजन कम हो गया तो वो C2H5 लिखते हैं। और एक हाइड्रोजन क्यों कम करते हैं? क्योंकि उस C2H5 को किसी न किसी के साथ हमें ज्वाइंट करना होता है, तो एक बॉन्ड तो खाली रखना पड़ेगा। CH2 CH3 लिखा जा सकता है क्योंकि आपका भी 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन जोड़ के 5 ही हो रहा है। देखिए इसको समझिए जरा, यहां पे ये एक न्यूक्लियोफाइल है, देख रहे हैं यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है ना एक्स्ट्रा में, उसको हम बोलते हैं कि उसके पास लोन पेयर है। और जब इसके पास लोन पेयर है, अब इसको जरा देखिए, इस इन भाई साहब से मिलिए जरा। अब इसके केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कार्बन है और सारे कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो एक बॉन्ड इधर है ना, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और 2 बॉन्ड ये, ठीक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं। अब यहां पर इसके बगल में कौन आ गया? इसके बगल में कौन आ गया? ये मान लो ये है कार्बन और ये कार्बन मकान मालिक है। ध्यान समझना, इसके पास 4 किरदार हैं, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर है, 4 किरदार है। एक और मतलब नया किरदार आ गया है ना रेंट के लिए, तो इसने इस कार्बन को कहा कि मुझे कमरा चाहिए रेंट के लिए। अब कार्बन के पास तो 4 ही कमरा है, कितने कमरे? मतलब 4 बॉन्ड। अब 4 से ज्यादा तो नहीं कर सकता ना, तो इसने बोला नहीं भाई साहब हमसे नहीं होगा, आप कहीं और देख लो। तो ये स्मार्ट, ये थोड़ा स्मार्ट है, इसने कहा ओ लगता है ऐसे कार्बन नहीं मानेगा, तो कहा अच्छा एक बात बताइए कितना किराया है आपका? निकला, बोला कितना किराया? तो बोला कि हमारा किराया 5,000 है। बोला अच्छा, कहा हम 6,000 रुपया देंगे। अब कार्बन के मन में लालच आ गया, यार 6,000 रुपया देगा, 1,000 रुपया बढ़ जाएगा, है ना। बोला नहीं यार फिर भी किराया तो लगा हुआ। बोला 7,000 रुपया देंगे, और मन में लालच आ गया। बोला ठीक है चलो एडजस्ट करते हैं, आ जाओ। अब इन चारों में से किसी एक को तो खाली करवाएगा ना, ये बात समझिए, चारों में से किसी एक को तो खाली करवाएगा, ऐसे बिना तो होगा नहीं।
तो इसमें से एक किराएदार यहाँ पर ऐसा था, किराएदार ऐसा था जो इसका जो भाड़ा जो है कई महीनों से रोक रखा था, नहीं दे रहा था। कार्बन बोला यही मौका है, बोला ये सुनो इधर तुम आओ, इधर कमरा खाली करो तुम। बोला अच्छा हम क्यों कमरा खाली करें? जो बोला कि तुम तो एक 3-4 महीने से किराया नहीं दे रहे हो और दूसरा तुम बोल रहे हो कमरा नहीं खाली करेंगे। नया किराएदार आया हुआ है तो पैसा लाओ 3 महीने का। बोला नहीं है। बोला हम कहाँ जाएं? बोला एक काम करो, हम तुम्हें भगा नहीं रहे, हम तुमको जो है एक काम करते हैं, बगल शर्मा जी के यहाँ जो है ऊपर का रूम खाली है, तुमको वहां शिफ्ट कर देते हैं। तो अब मजबूरी में क्या करें, तो इसको उठा के जो है देखिए यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर आ गया, तो एक बॉन्ड इसका खाली हो गया। एक स्माइल दिया इसको, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, एकदम एडवांस पैसा दिया, सिक्योरिटी अमाउंट लिया और देखिए यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे 4 बॉन्ड के साथ हो गया यहाँ पे। तो ये कहानी जो है इस तरीके से बताने का मतलब ये है कि कार्बन किसी भी हालत में 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। ध्यान सुनिएगा, तो अगर 4 बॉन्ड से वो ज्यादा नहीं बना सकता है तो ऐसे सिचुएशन में वो इन चारों में से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और जब किसी बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो हमारा एक बॉन्ड तैयार होता है, राइट। तो जब ये एक बॉन्ड तैयार होता है तो वो क्या करता है, बगल वाले एटम को वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो ऑक्सीजन का ही है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन का है, ये कार्बन का है ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। ध्यान सुनो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर बनाने के लिए तो कार्बन के पास 4, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड में भी देखिए इस तरीके से है, यहां पर देखिए भी इस तरीके से है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी उसको दे दिया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो काम नहीं बन पाएगा। अब इसकी जगह क्या होगा कि इसके पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियोफाइल के पास, और इस 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, तभी तो एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा। बात समझ रहे हैं यहाँ पे? तो ये कुछ सिस्टम है और ये जो फेनोमेनन आप देख रहे हैं जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और वहां पर कार्बन के पास जो है इस तरह का सीन क्रिएट हो रहा है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना। बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का। इस बात को समझिएगा। मल्टीपल बॉन्ड क्यों बोला? मल्टीपल बॉन्ड इसलिए बोला कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने में दिक्कत होगा, ऐसे आप किसी को नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड का चर्चा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। तो यदि आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट in a molecule which is due to displacement of the shared pair of electrons of a covalent bond between two dissimilar atoms more towards the atoms having higher electronegativity। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट कैसे होता है? इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट इस तरीके से होता है कि जैसे मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे जैसे मान के चलिए, यहाँ पे लेता हूं CH3 और Cl लेता हूं यहाँ पर। अब यहाँ CH3Cl में क्या है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेने की कैपेसिटी है उसके पास। ये लिखना पड़ा, कॉपीराइट GCC एंड IELTS क्लासेस, ऐप, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और राइट रिजर्व। और डर होना चाहिए उन लोगों में, कॉपी कर लेता है मेरा कंटेंट। हम मेहनत से हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आइडेंटिफाई, क्या लिखा? ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड्स करना होता है। बिल्कुल, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिफाई द ग्रुप्स विथ -I एंड +I इफेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज। जैसे कि अब जैसे यहाँ पर NO2 लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है, CN लिखा हुआ है, C2H5 है, C6H5 है। देख रहे हैं ये जो माइनस का साइन नहीं है बल्कि एक बॉन्ड है जो खाली है, यानी इससे किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा CH3
CH3 है, तो इतना सारा 1 2 3 4 5 6 आपको दिखा। और इनको क्या करना है, इनको आप क्लासिफाई करना है, कौन प्लस आई होगा और कौन माइनस आई होगा। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज एज इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। तो देखिए यहाँ पर इसको देखिए, ये सबको देखना है कौन इलेक्ट्रोफाइल्स होगा कौन न्यूक्लियोफाइल होगा, ये सब हमें पता करना है यहाँ पर। और इस तरह के सवाल जनरली जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस में आते रहते हैं, 1 मार्क्स में आते रहते हैं, तो ऐसे सवाल आते रहते हैं। चैप्टर 23 में केवल आईपीएक नोमेनक्लेचर पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं है, इसमें मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आप पढ़ेंगे तो आप नए रूप में देखेंगे कि वाकई में ये सब भी हमें करना है यहाँ पे। तो जैसे कि अब यहाँ पर ग्रुप्स विथ माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट में अगर आते हैं यहाँ पे, देखिएगा समझ में आ जाएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको सीखा जा सकता है, किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अगर आप आते हैं ग्रुप्स विथ माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट में देखिए NO2 है, CN है और C6H5 है। मैं आप ही से पूछूंगा और आप जवाब भी देंगे। और प्लस आई वाले में CH3 है, C2H5 है, CH3 CH CH3 है। अब इन दोनों में क्या आपको फर्क दिख रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी CN आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर आपको CH3 दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है। तो कुछ चीजें आपको क्लियर हो रही है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट में आई और माइनस में इसका डेफिनेशन में क्या पढ़ा था आपने यहाँ पर? कि ये एट द डिमांड ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, एक टेम्पररी इफेक्ट है। कैसा डिमांड है अटैकिंग रिएजेंट का? या तो वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा न्यूक्लियोफाइल, या तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। यही दो चीजें हो पाएगी ना, तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं इसमें। समझिए इसको, अटैकिंग रिएजेंट दो तरीके का हो सकता है ना, जैसे न्यूक्लियोफाइल जी, हम इलेक्ट्रॉन लेकर आए अपने साथ में, तो भैया अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर आए तो देगा किसी को, देगा ना किसी को। जैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इस कार्बन के पास गया तो कार्बन को क्या बोला कि आपको बॉन्ड बनाने की चिंता नहीं है, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जनरली होता क्या है कि अगर 2 एटम्स बॉन्ड बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। लेकिन इस केस में क्या है कि ये कह रहा है इससे कि देखो ऑलरेडी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसको बोल रहा है कोई बात नहीं, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तब भी हम एक बॉन्ड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में एक मैं अपने पास रखूंगा और एक आपको दे दूंगा, एक आपको दे दूंगा, ऐसा ही होगा इसको। ठीक है, वो जो C6H5 है ना, वो भी क्लियर कर देता हूं। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा देंगे ना तो कहीं ज्वाइंट हो पाएगा। C6H6 होता है ना, और एक हाइड्रोजन कहीं भी हटा देंगे तो कहीं भी ज्वाइंट हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो है डिपेंड करेगा प्लस आई माइनस आई। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप प्लस आई और माइनस आई पे आते हैं, यहाँ पे ये माइनस आई में ये सब आ रहा है, प्लस आई में ये आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ जो NO2 है या CN है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर आए हैं, यानी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। मैं आपसे वही जानना चाह रहा था, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा था कि अगर आप माइनस आई की इफेक्ट करते हैं तो आपको नहीं लगता कि नाइट्रोजन है या CN है या बेंजीन के पास होता है तो इनके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ऐसा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ये दे सकते हैं, काम कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है ना इनके पास। लेकिन अगर आप प्लस आई वाले में दिखते हैं तो इनमें से कहां आपको लगता है कि ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये लोग दे पाएगा? इन लोग देने के मूड में नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये दूसरे से ले लेगा। समझिए इसको। तो आपको जब माइनस आई और प्लस आई इस तरीके से डिवाइड करने के लिए आएगा, कैटेगराइज करने के लिए आएगा, तो आप इसी चीज को फॉलो करना, तो आपको पता चल जाएगा माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट दोनों ही इंडक्टिव इफेक्ट ही है। हाँ, ये सारे के सारे कैसे हैं? अटैकिंग रिएजेंट है। क्या है? किसी कंपाउंड पे जाके अटैक करेगा।
बट दो तरह का ट्रैकिंग रिएजेंट है, एक वो जो न्यूक्लियोफाइल की तरह है, एक वो जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो हमें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी है, मैंने नीचे दिया था इलेक्ट्रोफाइल्स कौन है, न्यूक्लियोफाइल्स कौन है। तो जो जनरली प्लस वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, जैसे H3O पॉजिटिव, NO2 प्लस, CH3 प्लस, ये भूखा है, पता चल जाएगा देख के आपको। देखिए नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास भी होता है लोन पेयर, इन सबको देख के आपको छोटा मोटा स्ट्रक्चर बना के आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये दिख रहे हैं यहाँ पर, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो भूखा है ना इलेक्ट्रॉन का एकदम से, उसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जैसे Br माइनस, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, C2H5O माइनस, CH3CO माइनस, SO3, Cn माइनस, NH3। अब जानते हैं इसमें फर्क क्या है, ऊपर वाले नीचे वाले में फर्क क्या है, क्या ऐसे करेंगे, पता है इन दोनों में फर्क क्या है। ये जो प्लस आई और माइनस आई वाला सिस्टम है ना, प्लस आई और माइनस आई वाला सिस्टम है, ऊपर वाला प्लस आई माइनस आई कैसे काम करता है, जोड़े में काम करता है, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर के रूप में काम करता है, चाहे वो देना हो या लेना हो, इस तरह के रूप में काम करता है। लेकिन अगर आप वही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन में भी बोल देता है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन में भी ये बोल देता है। क्या बोल रहे हैं, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वो माइनस आई में आएगा, बना लो 5 इलेक्ट्रॉन को, K L M, M तो जाएगा नहीं, तो 2 और 3, 2 और 3। अब बता दो 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होता है, और उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, क्या उसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा, नहीं देगा ना। तो आपको ये समझना है कि हर 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 किसी को हम नहीं ले सकते हैं, ये समझा रहा हूं कि हर किसी को हम प्लस आई माइनस आई में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हम किसी को भी कह सकते हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वालों को भी बोल सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लस आई माइनस आई में लेंगे तो हमारा जो फंक्शन जाएगा वो जोड़े में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाएगा, बट हम समझेंगे उसी तरीके से, जैसे कि इनको ट्रीट हम कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह, वी कैन ट्रीट इट। बट न्यूक्लियोफाइल के लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़े में, जैसे मेरे पास है, अब मैं इलेक्ट्रॉन हूं और मेरे बगल में एक और है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो भाई अगर न्यूक्लियोफाइल की बात आएगी तो मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही बात आएगी माइनस आई इफेक्ट की तो मैं छट जाऊंगा, जिसके पास जोड़ा में जोड़े में इलेक्ट्रॉन है वो पास हो जाएगा, उसको ले लिया जाएगा, इतना समझिए आप। राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन रिएक्शंस का प्रोडक्ट लिखे यहां पर। अब इसको देखिए मैं आपको जो है ऐसे थोड़ा सा बताता हूं कि जब इस तरह के सवाल आ जाएं तो कैसे आप करोगे, इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 Br, और ये लिखा हुआ है Cn माइनस, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, Cn माइनस लिखा हुआ है। अब आप लोग जवाब देंगे जरा, ये जो Cn माइनस है, ये जो Cn माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। अब उसी तरीके से नीचे वाले आते हैं, जब तक आप जवाब दो। CH3Cl है और ये RNH2 है, क्या है ये, RNH2 है। तो अब यहां पर जो है कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जानते क्या ध्यान रखना पड़ेगा जिन सवालों में, इन सवालों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ब्रोमीन Br, क्लोरीन Cl, फ्लोरीन F, आयोडीन I। तो जब हम कोई नया अटैक
करता है और उसको हम लोग अटैच करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, हाँ न्यूक्लियोफाइल सही जवाब है, तो हम उसको एक स्पेस खाली करते हैं। तो जितना आपको ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनको हटाना बहुत आसान है। जैसे अगर आप देखें यहां पर CH3 CH2 Br में और Cn माइनस बोला कि हम आएंगे, यहां पर हम यहां पे आएंगे, तो जब ये यहां पे आएगा तो ध्यान से देखिए, ये जो Br है ना, ये जो Br है, इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। जब इसको बाहर निकाल देगा तो जहां Br था उसकी जगह Cn आ जाएगा और इस तरह से हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जनरली इस तरह के सवाल आएगा तो आपको यह समझना है। ठीक, चलिए दूसरे वाले का केस आपको समझाते हैं। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा काम करते हैं। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ेंगे तो बढ़िया से पढ़ेंगे ना, है CH3ClRNH2। तो अब यहां पर जो है आप समझिए कि यहां भी हमें क्या दिख रहा है, क्लोरीन आपको दिख रहा है, हाँ जी सर क्लोरीन हमें दिख रहा है। अब कैसे इसको सेट किया जाए, यहां पे सेट करने का क्या तरीका होगा जिससे कि हम सेट कर पाए। तो जैसे यहां पर ये था न्यूक्लियोफाइल, यहां पर ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल की वजह से इसको मतलब Br को अटैक करके Cn डायरेक्ट लगा दिया, अपना काम हो गया। ठीक है, देख लो रिवीजन। अगर देखिए ऑर्गेनिक कैप्सूल जो हमने आपको दिया है वो अपने आप में एक कैप्सूल है, जो खा लेगा उसके ताकतवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जिसको हम देते हैं तो उसको VVI का मतलब तो खाली क्वेश्चन थोड़ी होता है। ऑर्गेनिक कैप्सूल्स एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, जिस मतलब ये एक नई क्रिएटिविटी है जो मैंने तैयार किया है। और ऑर्गेनिक कैप्सूल्स का बनाने का मकसद क्या था, क्या होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीजें दिमाग से हट जाती है, तो हमने उसको कहा पार्ट बाय पार्ट में काम करते हैं। तो ऑर्गेनिक कैप्सूल्स को और हम आगे बढ़ाएंगे। अभी वो गाड़ी और आगे बढ़ेगी, 3-4 पार्ट और उस पर काम करूंगा। ये VVI सेट अलग होगा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा केमिस्ट्री को कि एनी हाउ मतलब हमारे VVI सेट से ही 60 नंबर का काम हो जाए, मैं इतना काम कर दूंगा। इस कोशिश में मैं हूं, जो कम पढ़ेगा उसका भी 60 नंबर हो जाए, जो ढंग से पढ़ेगा उसका तो बहुत हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि ये RNH2 है, CH3Cl है। तो अब यहां से ये हो जाएगा कि ये वाला Cl तो हटेगा नो डाउट, लेकिन अकेले नहीं हटेगा। कारण आपको बताते हैं अकेले क्यों नहीं हटेगा। क्योंकि जब आप इसको देखेंगे, थोड़ा यहां समझिएगा, ध्यान यहां लिखिए, यहां कीजिए। अगर यहां आपका मिस्टेक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरा सवाल है, क्या इसे ऐसे ही, क्या इसे ऐसे ही किसी के भी साथ ज्वाइन कर सकते हैं? समझिएगा मेरी बात ध्यान से। और सेम सवाल इसके लिए भी, दोनों के लिए एक ही सवाल है कि Cn माइनस जो दिख रहा है ना, जो Cn माइनस दिख रहा है, तो क्या Cn माइनस को उठा के कहीं भी चिपका सकते हैं? तो जवाब है यस, चिपका सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम सवाल आपके लिए रहेगा कि क्या RNH2 को उठा के किसी जगह चिपका सकते हैं? इन दोनों का फर्क केवल बता दो। मैंने कहा Cn माइनस को उठा के किसी के भी हम ज्वाइंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, लेकिन क्या RNH2 को भी हम ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये अपना एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, एक हाइड्रोजन को आउट करेगा। कलर चेंज कर देते हैं। और इसने Cl को आउट किया, यहां से बाहर किया। ये साइड प्रोडक्ट है जो HCl बन के बाहर निकल जाएगा, और बाकी CH3
और NHR यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया। तो प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 प्रेडिक्ट डेमो पर्पस वीडियो था जिसमें सारे क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप सारे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो आपको हमारे ऐप पे आना होगा। हमारे ऐप पे जब आप आएंगे इस तरीके से, मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये हमारे ऐप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाने के बाद ये आपको दिखेगा केमिस्ट्री VVI क्वेश्चन सीरीज, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे आप कंटेंट में। यहाँ कंटेंट में जाएंगे, देखिए लिखा हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री VVI सेट 1। आप इसमें वॉच पे जाएंगे तो ये आपको ऑप्शन दिख जाएगा 720 480 जो भी आपको देखना है। यहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो जैसा भी आपको लगे आप आगे इसमें देख सकते हैं। ये केवल एक प्रमोशन वीडियो टाइप का समझ सकते हैं कि आप अपने ऐप पे आएं और ऐप पे आने के बाद जो है बाकी की चीजों का भी लाभ उठाएं। जैसे कि आप यहाँ पर आते हैं तो केवल आपको यही थोड़ी मिलता है, इसके अलावा आपको यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी तो मिलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी तरीके से। आप यहाँ केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कि आप अपने देख सकते हैं क्या क्या कंटेंट कैसे जाएगा। तो ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाइए विजिट कीजिए। जिनका एंड्रॉइड फोन नहीं आईफोन वगैरह है तो वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वेबसाइट से हम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।